हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एम करीम के चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन नंबर 20 से। और स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक या फिर एम करीम के और भी चैप्टर के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर बेहतर है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट वन थिंग, सेकेंड थिंग मैं आपको अगेन क्लियर कर दूँ कि एम करीम जो है वो बिगनर्स, जो स्टूडेंट जस्ट फ्रेशर है, अभी 10th पास करके आए हैं, उनके लिए सबसे अच्छी बुक है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सीखने के लिए या सॉल्व करने के लिए। बेसिक लेवल में बात करें तो बहुत ही अच्छी बुक है। तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अलग से बना रखा है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। चलिए 1 न्यूटन को हम लोगों को डाइन में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट समझिएगा क्या है कि ये न्यूटन और डाइन एक्चुअल में क्या है, तो भाई फोर्स जो होता है, फोर्स का ये यूनिट है। एसआई में इसका यूनिट होता है न्यूटन, एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होता है उसको हम कहते हैं डाइन। क्लियर है? तो भाई एसआई यूनिट में जो न्यूटन है, तो 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा, यही हम लोगों को कैलकुलेट करना है। कैसे सोचेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2। चलिए फोर्स का डायमेंशन ये होता है, इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से समझिए कि इसका एसआई में जो यूनिट होगा, मास का क्या हो गया, किलोग्राम, लेंथ आपका मीटर, और टाइम का सेकेंड। ये एक आपका एसआई में यूनिट हो गया और इसी को हम न्यूटन कह रहे हैं। क्लियर है? और उसी तरह इसका सीजीएस में क्या यूनिट हो जाएगा, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो मास का हो जाएगा ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर, और टाइम सेकेंड में ही रहेगा सीजीएस सिस्टम में। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं भाई 1 न्यूटन को हम लोगों को कन्वर्ट करना है डाइन में। तो 1 न्यूटन कहने का मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं, 1 न्यूटन को लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिएगा एकदम बेसिक तरीके से अभी सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है इस टाइप का। अब इसको हम लोग और थोड़ा सा क्लियरली लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर इंटू 1 पर सेकेंड स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 इंटू 1 सब 1 ही रह गया। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब ये 1 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना, हम लोगों को कन्वर्ट करना है किलोग्राम को ग्राम में, तो 1 किलोग्राम हो जाता है 1000 ग्राम। क्लियर है? चलिए उसी तरह 1 मीटर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में लेंथ को कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है? और टाइम तो भाई दोनों में सेकेंड में ही है, तो इसको सेकेंड में हम लोग रहने देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब यहाँ से आप देख सकते हैं, ये 1000 मतलब 10⁻³ ग्राम हो गया, इंटू ये 100 मतलब 10⁻² सेंटीमीटर हो गया, और ये 1 पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये देखिए 10⁻³ इंटू 10⁻², मल्टीप्लिकेशन होगा, पावर क्या होगा, ऐड होगा, मतलब ये हो जाएगा 10⁵। अब क्या मेरा यूनिट बच गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यही ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही सीजीएस में जो है, इसी को तो हम डाइन कह रहे हैं। मतलब ये हो गया आपका 10⁵ डाइन। दिस इज योर आंसर। 1 न्यूटन इतने डाइन के बराबर होगा। क्लियर? इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनफैक्ट ये आपको याद भी रहना चाहिए। बहुत जगह न्यूमेरिकल्स में ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूज भी होता है। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ जी द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन सीजीएस सिस्टम इज 6.7 इंटू 10⁻⁻8 देन व्हाट इज इट्स वैल्यू इन एसआई यूनिट। चलिए ठीक है स्टूडेंट, जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, तो सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो एसआई सिस्टम में इसका कितना वैल्यू होगा, ये हम लोगों को निकालना हो। अगेन कैसे सोचेंगे भाई, तो जी का क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला ये होता है। अब ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, जी का डायमेंशनल फार्मूला, ये इसके पहले वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जी का डायमेंशनल फार्मूला इतना होता है। तो अब यहाँ से भाई हम लोग लिख सकते हैं कि इसका एसआई सिस्टम में जो यूनिट होगा वो देखिए क्या होगा, एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होगा, ये मास है तो मास मतलब किलोग्राम हो गया, किलोग्राम केजी पावर -1। लेंथ है मतलब मीटर हो गया, मीटर का पावर 3 हो गया, और टाइम है मतलब सेकेंड का पावर -2 हो गया। एसआई सिस्टम में इसका ये यूनिट हो गया, डायमेंशन से हम लोग लिख लिए जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। उसी तरह आपका सीजीएस सिस्टम में इसका क्या यूनिट होगा, मास का क्या हो जाता है सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो ग्राम हो गया, ग्राम का पावर -1 हो गया। लेंथ का क्या होता है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का पावर 3 हो गया, और टाइम तो सेकेंड होता है, इस यूनिट में भी सेकेंड का पावर -2 हो गया।
क्लियर है। अब हम लोगों को कन्वर्ट करना है CGS को कन्वर्ट करना है SI में। चलिए देखिएगा, मतलब कि G का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 6.70 इंटू 10⁻⁻8, इतना ये CGS में दिया हुआ है, मतलब G का वैल्यू इतना, और यूनिट क्या हो गया, दिस हो गया, ग्राम का पावर -1, सेंटीमीटर का पावर Q3 हो गया, और S का पावर -2 हो गया। क्लियर है। चलिए इतना सोच लिए। अब इसके बाद हम लोगों का टारगेट क्या रहेगा, अब ये जो CGS में है ये सब को हम लोग SI में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब ग्राम को किलोग्राम में, सेंटीमीटर को मीटर में, और सेकेंड टू सेकेंड में ही रहने देंगे। ठीक है, तो ये आपका 6.02 इंटू 10⁻⁸। अब ध्यान देते जाइएगा भाई, ये ग्राम है। अब इसको और ज़्यादा क्लियरली जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लिखे थे तो लिख सकते हैं ना। चलिए एक लाइन लिख ही लेते हैं, ये ग्राम का पावर -1 है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 ग्राम का पावर -1। ठीक है, सेंटीमीटर का पावर 3 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर का पावर 3। क्लियर है, एकदम बेसिक तरीके से। और ये सेकेंड का पावर -2 तो 1 सेकेंड का पावर -2। क्लियर है। और ज़्यादा करना है भाई सबको मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज कर लीजिए। ठीक है, सब 1 इंटू 1 इंटू 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यही का यही रह गया। चलिए ये वैल्यू है आपका 6.70 इंटू 10⁻⁻8। अब ध्यान दीजिएगा, अब कन्वर्ट करते हैं 1 ग्राम को हम लोग क्या में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। तो 1 ग्राम इक्वस टू क्या होगा, 10⁻³ किलोग्राम। ध्यान दीजिएगा, इसका पावर -1 है तो ये -1 रह ही जाएगा। 1 किलोग्राम नॉर्मली याद रहता है 1 किलोग्राम इक्वस टू 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम इक्वस टू क्या होगा, 1/1000 किलोग्राम हो जाएगा। 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1000 से डिवाइड कीजिए, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कीजिए, बात एक ही है। क्लियर है। चलिए, बल्कि ये सब हैबिट अब बना लीजिए, आगे फ्रिक्वेंटली यही सब यूज होगा इसी तरह से। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर को मीटर में तो क्या होगा, 10⁻⁻2 मीटर का पावर हो गया 3। क्लियर है, 10⁻⁻2 का पावर हो गया, और ये हो गया 1 सेकेंड का पावर -2। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, ये हो गया 6.70 इंटू 10⁻⁻8। अब देखते जाइए, 10⁻³ का पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ का पावर -1 तो ये हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन होगा -3 इंटू -1। क्लियर है। चलिए ये हो गया किलोग्राम का पावर -1। ठीक है, इंटू ये हो गया 10⁻² इंटू 3 है तो 10⁻6 हो गया, मीटर का पावर 3 हो गया, इंटू ये तो 1 सेकेंड का पावर -2 रह गया। क्लियर है। चलिए ये हो गया 6.70 इंटू 10⁻⁻8, ये 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6। चलिए ये तो 1 का 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना आपका रह गया, और इधर आपका बच गया kg का पावर -1, मीटर का पावर 3, सेकेंड का पावर -2। क्लियर है। चलिए ये हो गया 6.70 इंटू, पावर सब ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो -8 + 3 -5 और -6 -11, 10⁻⁻11। ये हो गया kg -1, मीटर का पावर 3, सेकेंड का पावर -2, जो कि यही आपका SI यूनिट में इसका यूनिट था। मतलब SI यूनिट में इसका वैल्यू कितना निकल गया, दिस इंटू 10⁻⁻11, ये SI यूनिट में इसका वैल्यू निकल गया दिस। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन CGS सिस्टम, देन कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन SI यूनिट। चलिए क्वेश्चन, प्रेशर का वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है CGS सिस्टम में इतना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो SI यूनिट में इसका क्या वैल्यू होगा। चलिए बहुत ही आसान है, देखिए प्रेशर का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब SI यूनिट में, SI सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा, तो भाई आप यहीं से बहुत अच्छे से ड्राइव करके लिख सकते हैं। ये डाइन मतलब क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है, तो CGS में डाइन है तो SI में इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और SI में ये सेंटीमीटर मतलब लेंथ है तो SI में इसका यूनिट हो जाएगा मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। मतलब प्रेशर का यूनिट SI सिस्टम में क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब फाइनली हम लोगों को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। बहुत ही आसान है। देखिए 10⁶ ये तो रही क्या, अब डाइन। अब समझिएगा, एक इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, आज के पहले वाले क्वेश्चन में, तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ डाइन। और वहाँ पे आपको हम बताए भी थे कि इनफैक्ट इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली याद भी रखिए, जो कि अभी देखिए यूज हो रहा है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से लिख सकते हैं 1 डाइन इक्वल टू क्या होगा, 10⁵, इधर नीचे में आएगा, मतलब 10⁻⁻5 न्यूटन।
क्लियर है। तो यहाँ से देखिए ये डाइन है, मतलब इसको सिंपली लिख सकते हैं 1 डाइन। यहाँ भी सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो इसको सीधे हम लिख दें 10⁻⁻5 न्यूटन। 1 डाइन इक्वल टू इतना न्यूटन हो गया। इधर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर को लिख दें 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर। क्लियर है। इसको आप और ज़्यादा एक स्टेप लिख सकते थे। ये ऊपर में है 1 डाइन, ठीक है, और ये नीचे में है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 1 डाइन को इतना न्यूटन लिख दिया, 1 सेंटीमीटर को हम 10⁻² मीटर का स्क्वायर लिख दिया। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 10⁻6 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, और नीचे में 10⁻2 का स्क्वायर है, मतलब नीचे में है 10⁻4 का मीटर स्क्वायर। क्लियर है। -4 आपको ऊपर क्या ये फाइनली है 10⁻6 इंटू 10⁻5 ऊपर वाला, -4 ऊपर गया तो 10⁻4, और ये इधर बच गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बच के आप देख सकते हैं सोचल 10×5 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही इसका ऐसे सिस्टम में वैल्यू हो गया। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कन्वर्ट 1 HP इंटू वाट। चलिए ठीक है स्टूडेंट, 1 HP जिसको इनफैक्ट हॉर्स पावर कहते हैं, तो उसको वाट में कन्वर्ट करना है। वाट में इसका क्या वैल्यू होगा समझिएगा स्टूडेंट। ये HP और वाट क्या है, तो ये पावर का यूनिट है, ये पावर का यूनिट है। HP जिसको हॉर्स पावर कहते हैं, ये इनफैक्ट ये किस सिस्टम में है, ये FPS सिस्टम, या इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी इसको कहते हैं, या FPS सिस्टम। तो इस सिस्टम में पावर का यूनिट होता है HP, हॉर्स पावर। चलिए ठीक है। और SI सिस्टम में इसका यूनिट होता है वाट होता है, ये SI सिस्टम में। तो 1 HP कितना वाट के बराबर होगा। चलिए ठीक है। अब स्टूडेंट समझिएगा, यहाँ पर इनफैक्ट एक कन्वर्सन मैं यूज करने वाला हूँ कि ये 1 HP जो होता है, 1 HP जो होता है ये 550 इतना फुट पाउंड पर सेकेंड होता है, फुट पाउंड पर सेकेंड होता है। मतलब ऑब्वियसली ये हॉर्स पावर जो होता है, ये हॉर्स पावर जो होता है इसका यूनिट जो होता है FPS में, ये कितने के बराबर होता है, फुट पाउंड पर सेकेंड के बराबर होता है। मतलब 1 HP का वैल्यू FPS सिस्टम में हो जाता है 550 फुट पाउंड पर सेकेंड। तो फाइनली अब हम लोगों का टारगेट क्या है, तो टारगेट है भाई इसको हम लोगों को SI में कन्वर्ट करना है। SI में कन्वर्ट करना है तो समझिएगा SI में कन्वर्ट करना है, तो फुट क्या चीज़ का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, पाउंड फोर्स का यूनिट है, और सेकेंड तो टाइम का यूनिट है। तो फुट जो लेंथ का यूनिट है SI सिस्टम में, इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और पाउंड को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। SI सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो समझिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 550, अब फुट मतलब इसको लिख सकते हैं 1 फुट इंटू 1 पाउंड। तो 1 फुट जो होता है वो देखिए इतना मीटर के बराबर होता है, 0.305 इतना मीटर हो गया, इंटू अब 1 पाउंड जो होता है ये इसका वैल्यू न्यूटन में होता है 4.448। ये सब कुछ कन्वर्सन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। इतना न्यूटन हो गया, और सेकेंड तो सेकेंड है, तो इसको दोनों ही सिस्टम में टाइम का यूनिट सेकेंड है, तो सेकेंड में रहने देते हैं इसको। चलिए ठीक है। ये फाइनली आप देखिए स्टूडेंट, ये हो गया 550 गुने 0.305 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, नहीं डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, चलिए सारा ऊपर में ही है। तो ये 550 गुने 0.305 इंटू 4.448। चलिए ठीक है, ये हो गया न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो गया। क्लियर है। और ये इसको जब सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आ जाता है 746 इतना न्यूटन मीटर पर सेकेंड। और यही न्यूटन मीटर पर सेकेंड, यही इनफैक्ट क्या होता है, ये वाट होता है SI सिस्टम में। इसी को हम वाट कहते हैं, मतलब इतना ना लिख के आप सीधे इसको वाट कहिए। क्लियर बात है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 1, ये आपका 1 HP इतने वाट के बराबर होता है। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इन CGS सिस्टम इज 70 डाइन पर सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन SI सिस्टम। चलिए सरफेस टेंशन को हम शॉर्ट में देखिए ST लिख रहे हैं। सरफेस टेंशन का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है CGS सिस्टम में 70 डाइन पर सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। तो इसका SI सिस्टम में कितना वैल्यू होगा, SI यूनिट में। देखिए अब अगेन इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हम लोग सॉल्व किए थे। ये डाइन है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डाइन, सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 70 इंटू 1 डाइन, वहाँ पे यूज हुआ था 10⁻⁻5 न्यूटन, चूँकि डाइन जो है वो फोर्स का यूनिट है। क्लियर है। देखिए सब जगह कंसेप्ट एक ही है,
सब जगह एक ही कंसेप्ट है, समझिएगा, ठीक है। सेंटीमीटर को अब इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, चूंकि ऐसा में निकालना है, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर। क्लियर है। चलिए ये हो गया 70 × 10⁻⁻5, 10⁻2 ऊपर में जाएगा तो 10⁻2 हो गया, ये न्यूटन पर मीटर हो गया, होना भी चाहिए था न्यूटन पर मीटर एसआई के लिए। ये हो गया 70 × 10⁻3, ठीक है, इतना न्यूटन पर मीटर, तो ये एसआई में इसका वैल्यू हो गया। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ वुड इन सीजीएस सिस्टम इज 0.5 ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन एसआई यूनिट। चलिए ठीक है, आपको डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है सीजीएस सिस्टम में कितना 0.5 ग्राम पर सीसी, तो एसआई सिस्टम में इसका क्या वैल्यू होगा। चलिए ठीक है, देखिए सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का पावर 3, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं सीसी। चलिए समझिएगा, मतलब इसी को हम, ये ग्राम है तो सीधे लिख सकते हैं 1 ग्राम, ठीक है, और ये हो गया 1। चलिए एक स्टेज और हम लोग ये कर लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 0.5, अब ये ग्राम है मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 ग्राम, और ये सेंटीमीटर का पावर 3 है तो ये लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर का पावर 3। क्लियर है। चलिए टारगेट हम लोगों का क्या होना चाहिए भाई, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया 0.5 इंटू ये 1 ग्राम, तो मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ किलोग्राम। 1000 से डिवाइड करेंगे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, या 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतना किलोग्राम ऊपर में हो गया। और ये 1 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा 1 सेंटीमीटर तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² का मीटर है, इसका पावर 3 है। क्लियर है। 100 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, या 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, सब एक ही बात हो, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया 0.5, ये ऊपर में हो गया 10⁻³ किलोग्राम, ये नीचे में हो गया 10⁻² का पावर 3 है तो 10⁻6 मीटर का पावर 3। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा ये 0.5 इंटू 10⁻³ हो गया, इंटू -6 ऊपर में गया तो 10⁻6 हो गया, और इधर आपका बच गया किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। क्लियर है। चलिए ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 का -6 तो 0.5 इंटू 10⁻³ हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये हो गया 500 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो एसआई सिस्टम में इसका यूनिट कितना, सॉरी एसआई सिस्टम में इसका डेंसिटी का वैल्यू कितना हो गया, तो 500 हो गया, 500 इज योर आंसर, या 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जैसे भी लिखें। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 स्टूडेंट कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन एसआई यूनिट इज 1.2 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, देन कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अब ये यहाँ पे नहीं समझना है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, अब फ्लूइड मैकेनिक्स क्लास 11 में पढ़ेंगे डिटेल से वहाँ पे। फिलहाल अब इतना समझिए, ये नया टर्म है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। ये जो होता है ये समथिंग लाइक डेंसिटी, ऐसा कोई ये कोई पैरामीटर है, उसका वैल्यू है इतना, ये एसआई सिस्टम में इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो सीजीएस सिस्टम में इसका क्या वैल्यू होगा। अगेन टारगेट क्या होगा भाई, न्यूटन है तो इसको हम सीजीएस में क्या मतलब डाइन में कन्वर्ट करेंगे। फोर्स का यूनिट एसआई में न्यूटन होता है, सीजीएस में डाइन होता है। सेकेंड को तो सेकेंड में, दोनों ही सिस्टम में टाइम का यूनिट सेकेंड ही होता है। मीटर को सीजीएस सेंटीमीटर, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। चलिए इतना सोच लिए, तो अब इसके आगे बढ़ना शुरू करेंगे। ये हम लोग इसको लिख सकते हैं बहुत बेसिक तरीके से, पहले न्यूटन है तो 1 न्यूटन लिख देते हैं, सेकेंड है तो ये 1 सेकेंड लिख देते हैं, मीटर है मीटर का स्क्वायर तो 1 मीटर का स्क्वायर लिख देते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से, कभी गलती होने की कोई चांस ही नहीं है। 1.2 इंटू 1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं 10⁵ डाइन। देखिए वैल्यू बार बार यूज हो रहा है, याद रहना चाहिए, ठीक है। सीजीएस में फोर्स का यूनिट, ठीक है। 1 सेकेंड को तो 1 सेकेंड ही रहने देते हैं, क्योंकि दोनों सिस्टम में टाइम का यूनिट जो है सेकेंड ही होता है। और मीटर को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सीजीएस के लिए, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है। ऐसा करें 100 को 10⁻² लिखते हैं, 10⁻² लिखते हैं, थोड़ा सा इस तरह से लिखने का प्रैक्टिस अब बना लीजिए। क्लियर है। चलिए ये यहाँ से ध्यान दीजिए 1.2 इंटू 10⁵ आपका इधर आ गया, ठीक है। और ये नीचे में है 10⁴, 10⁻² का स्क्वायर है तो नीचे में 10⁻⁴
4 हो गया। क्लियर है? तो इधर आपका बच गया डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये इधर आपका बच गया 10⁴ आपका ऊपर गया तो -4 हो गया, मतलब 1.2 इंटू 10 हो गया, इतना डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये हो गया 12 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ऐसा सिस्टम में हम लोग इसको, सॉरी सीजीएस में हम लोग इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्रेस 90 डिग्री इन रेडियन। 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो भाई बहुत ही आसान है, हम लोगों को पता है कि 180 डिग्री को कितना होता है, पाई रेडियन होता है। ये 10th क्लास में तक में बहुत आप लोगों ने यूज किया होगा। तो यहाँ से देखिए 180 डिग्री इतना रेडियन होता है, तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन, इतना रेडियन हो जाएगा। तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 90 रेडियन हो जाएगा, मतलब पाई बाई 2 रेडियन। दिस इज योर आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, इफ द यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम बी इच डबल्ड देन हाउ द यूनिट ऑफ पावर विल चेंज। मतलब मास लेंथ और टाइम सबके यूनिट को हम डबल कर दे तो पावर का जो यूनिट होगा उसमें क्या चेंजेस होगा, समझिएगा। स्टूडेंट देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो शुरू में जब हम यूनिट को कोई चेंज नहीं किए हैं उस केस में स्टार्टिंग में मान लेते हैं ये पावर जो है वो P1 है। ठीक है, तो P1 का डायमेंशन क्या होगा, ML2T -3, यही होता है पावर का डायमेंशन। अब बाद में क्वेश्चन कह रहा है, बाद में पावर हम मान ले P2 हो जाता है, तो बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि क्या है कि मास का यूनिट को भी डबल कर दिए, लेंथ को भी डबल और टाइम को भी डबल कर दिए। मतलब बाद में जो डायमेंशन हो गया समझिएगा, ये मास M का 2M हो गया इंटू L का 2L हो गया और टाइम का 2T हो गया का पावर -3। क्लियर है? चलिए समझिएगा। अब यहाँ से देखिए, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये आपका हो गया 2 इंटू ये 2 का पावर 2 हो गया इंटू ये 2 का पावर -3 हो गया, 2 का पावर -3 हो गया, और ये आपका सॉरी ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये बाहर निकल गया और अंदर में आपका ये इधर बच गया ML2T -3 समझिएगा। तो ये हो गया 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर -3, तो ये आपका हो गया 2 इंटू 4 इंटू 1/8 और ये हो गया ML2T -3 मतलब ये आपका कट के 1 हो गया, मतलब कुछ नहीं रहा। और फाइनली ये अगेन आ गया आपका पहला वाला जो पावर है सेम डायमेंशन आ गया ML2T -3। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से भाई क्लियर है कि यूनिट जो है वो सेम रह गया, यूनिट सेम हो गया, डायमेंशन सेम आ गया। मतलब जितना पहले यूनिट था उतना ही बाद में यूनिट हो गया। मतलब बाद में अगर यूनिट इसका U2 हम मानते हैं, इस केस में अगर इसका यूनिट U2 था और शुरू में इसका यूनिट U1 था, तो U2 = U1, यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन हाउ द यूनिट ऑफ पावर विल चेंज, तो रिमेन द सेम, यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, एकदम इसी तरह सॉल्व करना है, एकदम इस तरह के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, गलती होने की कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 29, इन द अबव क्वेश्चन हाउ द न्यूमेरिकल वैल्यू इज अफेक्टेड। अब देखिए यूनिट में रिलेशन निकालना है तो डायमेंशन से इस तरह से बढ़े। अब जब न्यूमेरिकल वैल्यू में देखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या चेंज होगा, तो अगेन जो हमारे पास रिलेशन होता है N1 U1 = N2 U2। अब ये सब रिलेशन कहाँ से आए, ये सारा चीज़ हम लोग थ्योरी में देख चुके हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, N1 जो हो गया शुरू में उसका क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, U1 उसका यूनिट क्या है शुरू में, N2 उसका बाद में क्या न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ और U2 उसका बाद में क्या यूनिट रहा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए अब न्यूमेरिकल वैल्यू में रिलेशन देखना है तो N1 ये U1 हो गया, ये N2 इंटू अब देखिए U2 इनफैक्ट U1 के ही बराबर रह गया, यूनिट में कोई चेंज नहीं आया है, U2 = U1। तो यहाँ से ये U1 कट गया, इसलिए N1 = N2 कहने का मतलब है, इसलिए N2 = N1, मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू में भी N2 जो है बाद का न्यूमेरिकल वैल्यू ये पहले वाले न्यूमेरिकल वैल्यू के ही बराबर रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम बी इच डबल्ड देन हाउ द यूनिट ऑफ वर्क विल चेंज। तो वर्क का यूनिट में क्या चेंज होगा अगर लेंथ मास और टाइम सबके यूनिट को हम डबल कर दें। तो अगेन शुरू में मान लेते हैं ये वर्क जो है W1 है, ठीक है, और इस केस में इसका यूनिट को हम मान लेते हैं U1 होगा। ठीक है, तो देखिए वर्क का क्या लिखेंगे हम लोग, डायमेंशन लिखेंगे। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ML2T -2।
क्लियर है। अभी आपको पता है कि भाई वर्क का ये डायमेंशन होता है। अब बाद में देखते हैं, बाद में मान लिया वर्क W2 है, ठीक है ना, तो इसका उस समय यूनिट, ठीक है, उस समय इसका यूनिट हम मान लेते हैं U2 मान लेते हैं, उस समय इसका यूनिट U2 है, तो इसका डायमेंशन देखिए क्या होगा, मास लेंथ और टाइम सबको हम डबल कर रहे हैं, मतलब ये मास हो गया 2m, लेंथ हो गया 2l का स्क्वायर और टाइम हो गया 2t का पावर -2। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये 2 जो न्यूमेरिकल वैल्यू से बाहर निकाले, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर -2, 2 का पावर -2 और ये अंदर में इधर बच गया ml2 t-2 t-2। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपका 1 हो गया, मतलब इधर हो गया 2 और ये हो गया ml2 t-2। क्लियर है। मतलब ये ध्यान दीजिएगा, ये इनफैक्ट क्या हो गया 2u1 के बराबर हो गया। पहले वाले का जो चूंकि इसका डायमेंशन है, ये डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर है, मतलब यूनिट क्या हो गया 2u1, पहले वाला का यूनिट u1 था। कहने का मतलब है कि बाद में जो यूनिट हुआ वो डबल हो गया पहले वाले यूनिट का, u2 = 2u1 हो गया। क्लियर है। चलिए ठीक है, यहाँ से ये हम लोग का यूनिट में रिलेशन निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 अगेन इससे रिलेटेड है। इन द प्रॉब्लम हाउ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विल चेंज। अब अगेन यूनिट में हम लोग रिलेशन निकालिए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए अगेन हमारे पास रिलेशन है n1u1 = n2u2। तो अब यहाँ से भाई ये पहले वाले का न्यूमेरिकल वैल्यू है, फर्स्ट सिचुएशन में इसका यूनिट u1 है, बाद वाले सिचुएशन में इसका यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और बाद वाले में सिचुएशन में इसका यूनिट जो है u2 जो है वो पहले वाले यूनिट का डबल हो गया, u2 2u1 हो गया है 2u1, u1 और u1 कट गया, तो यहाँ से देखिए n1 = क्या हो गया 2n2, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया n2 जो बाद वाला न्यूमेरिकल वैल्यू है वो n1/2, मतलब पहले वाले न्यूमेरिकल वैल्यू का हाफ हो गया, पहले वाले न्यूमेरिकल वैल्यू का हाफ हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32, if the unit of mass and length be doubled and that of time is halved, then how the unit of force, work and power is affected। चलिए एक एक करके क्वेश्चन का 3 पार्ट है, फोर्स, वर्क और पावर, तीनों ही केस में बताना है कि भाई इसका यूनिट जो है कैसे चेंज हो रहा है अगर मास लेंथ को डबल कर दे यूनिट को और टाइम के यूनिट को हाफ कर दे। समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का ये पहले हम फोर्स के लिए मान ले निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो शुरू में सपोज कीजिए फोर्स का यूनिट है, ये मान ले शुरू में फोर्स F1 है और इस केस में इसका यूनिट जो है मान लेते हैं U1 होगा, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mLT-2, शुरू में इसका डायमेंशन ये है, ठीक है। अब बाद में क्वेश्चन के हिसाब से जब फोर्स F2 हो जा रहा है, ठीक है ना, और इस केस में इसका यूनिट जो है ये हम U2 मान रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका डायमेंशन में कैसे चेंज अप हो जा रहा है, मास को हम डबल किए, लेंथ को भी डबल किए, मतलब m जो है ये अब 2m हो गया, l जो है वो 2l हो गया और टाइम को हाफ कर दिए, टाइम को हाफ मतलब t जो है ये t/2 हो गया का पावर -2 हो गया। क्लियर है। चलिए ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू सबको बाहर निकाल रहे तो 2 ये देखिएगा 1/2 का पावर -2 है, 1/2 का पावर -2 है, अंदर में बच गया mLT-2, एकदम जैसे सारे क्वेश्चन में करते चले गए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये 4 हो गया, ये 1/2 का पावर -2 हो गया, मतलब 2 का पावर 2 हो गया, ठीक है। ये 2 का पावर 2 हो गया और इधर आपका बच गया mLT-2, ये हो गया आपका 16 mLT-2, 16 इतना हो गया, मतलब 16u1 हो गया, ये डायमेंशन ये बराबर हो गया, मतलब बाद वाले का जो यूनिट है वो पहले वाले यूनिट का 16 टाइम्स हो गया, u2 क्या हो गया u1 का पहले वाले यूनिट का 16 टाइम्स हो गया। तो इसी तरह आप स्टूडेंट आप बाकी जो आपका क्वांटिटी है वर्क और पावर का भी सिमिलरली डायमेंशन लिख के आप वहाँ से निकाल सकते हैं कि यूनिट में क्या रिलेशन या क्या चेंजेस आएगा।